मीठे बाबा हमें ज्ञान की धारणा और योग के सब्जेक्ट पर अटेंशन दिला रहे हैं और बाबा कहते कि हमें ज्ञान धारण कर योगी बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। अब हम अपने आप से पूछें कि ज्ञान की धारणा कितनी होती है, क्योंकि देखो ज्ञान का जो पहला चैप्टर है आत्मा का चैप्टर, तो बाबा हमें कहते कि अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखना, ये बहुत बड़ी मंजिल है। कौन कौन समझते हैं कि मेरी अवस्था ऐसी बन गई है कि मैं सदा स्वयं को आत्मिक स्थिति में और दूसरे को भी आत्मा देखकर ही संबंध संपर्क में आते हो, ऐसे बन गए हैं, है ना। पूरा संपूर्ण रूपेण नहीं बने हैं, ठीक है ना, अभी भी दैहिक दृष्टि रहती है। इसीलिए तो फिर संकल्प में, बोल में, कर्मों में कितने सारे विकर्म बनते हैं या व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ और विकर्म का आधार तो दैहिक दृष्टि ही होती है। तो हम सब देखते हैं कि पहला चैप्टर भी 100% पक्का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे आजकल ऐसे बहुत लगता है कि जैसे अभी मैंने पिछले 7-8 वर्षों के अंदर भी देखा कि जैसे जैसे ये स्मार्टफोन्स और ख़ासकर जब से इंस्टाग्राम आया, तो आजकल क्या है कि ज्ञान तो हम सुनते हैं और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी में भी विधियां बन गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन भी क्लास हो पाती है, यूट्यूब पे भी मुरली सुन पाते हैं और कितने सारे क्लासेस मिल पाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जितना ज्ञान सुनते हैं उससे ज़्यादा अज्ञान सुनते हैं है ना, क्योंकि इतना सारा फ़ोन पर चीज़ें आती हैं। व्हाट्सएप पर भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई रील, कोई ना कोई कुछ भेजते रहते हैं। तो ये सब भी क्या है कि अभी क्या है, जितना ज्ञान है उतना अज्ञान भी उतना ही डोज में मिल रहा है। और इसीलिए इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि परहेज़ बहुत आवश्यक सब्जेक्ट है अगर हमें ज्ञान की धारणा करनी है। और मान लीजिए कोई ऐसे भी होते हैं जो चलो फ़ोन पर तो इतना नहीं देखते या वैसे व्यर्थ में नहीं जाते, लेकिन फिर फ़ोन पर बातें करना, है ना, संबंध संपर्क में खूब बातें करना, क्योंकि आजकल तो आत्माओं से भी व्यर्थ संबंध संपर्क बहुत बढ़ गया है ना। और जो नज़दीक वाले होते हैं उनसे बात नहीं करते, लेकिन दूर वालों से बहुत बातें करते हैं तो ये व्यर्थ संबंध संपर्क भी इतना हो गया है, पता नहीं किस किस से घंटों घंटों बातें होती रहती हैं। तो इसीलिए ये जो ज्ञान की धारणा है, ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनते हुए भी बाकी चीज़ें, जैसे कानों से ज्ञान सुनते हैं, तो आज विचार करना कि कितने घंटे ज्ञान सुनते हैं और कितने घंटे फिर बाकी बातें सुनते हैं, है ना। क्योंकि कानों को कांस्टेंट आजकल कुछ ना कुछ मिल रहा है, किसी देहधारी से कुछ बातें, न्यूज़ चलता रहता है या कोई और चीज़ें। तो ये सारी बातें जो ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत कानों से अंदर आ रही हैं। और जब बुद्धि जो ज्ञान का मंथन करनी चाहिए, उस बुद्धि को बाबा की श्रीमत क्या है कि ज्ञान सुना, फिर उस ज्ञान
का विचार सागर मंथन हम बुद्धि से करते रहें, अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, पर वो घोटना जो है वो नंबरवार हो रहा है, वो घोटना एक्यूरेट नहीं हो रहा। ठीक कह रही हूँ ना, है ना, या नहीं कह रही हूँ? तो सारा जो विचार सागर मंथन की सब्जेक्ट है, अगर देखा जाए तो मुरली की पॉइंट्स भी याद रखना। अगर अभी पूछें तो किस किस को आज की मुरली से 10 पॉइंट याद है? हाथ उठाना, 10 पॉइंट सुना सकते हैं? तो 10 पॉइंट भी मुश्किल याद रहती है। क्यों याद नहीं रहती? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मेमोरी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी मेमोरी है, 20-20, 30-30 साल पहले की बातें भी याद हैं आपको, याद है कि नहीं, है ना। लेकिन ज्ञान जो है वो आज की मुरली, जो मनन भी अगर कहें कि मनन माना रिविजन, तो बुद्धि से मनन भी नहीं चलता कि क्या आज मुरली में हमने सुना या बाबा ने आज क्या कहा, तो बुद्धि कहाँ बिज़ी रहती है। बुद्धि तो अब नेचुरल है कि बुद्धि तो सारे दिन बिज़ी तो रही है, बुद्धि खाली तो रह नहीं रही। तो अगर ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में बिज़ी नहीं है तो नेचुरल है कि पुरानी दुनिया के किचड़े में बिज़ी है, तो धारण क्या होगा? वही किचड़ा धारण होगा ना। फिर अगर वो जो उस किचड़े से जो उस किचड़े की धारणा से जो वृत्ति स्मृति बनेगी वही फिर अंदर चल रही है। तो इसलिए मुझे आजकल ऐसा लगता है कि समय को देखते हुए ज़्यादा ज़रूरत है परहेज़ की, है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है सेंटर्स पर भी हम आजकल ये नियम बनाते हैं कि फ़ोन को रख दो, है ना। फ़ोन को और यूज़ मत करो, फ़ोन को साइड में रख दो। और ठीक है, आपके व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं या कुछ होते हैं तो एक सेवा का फ़ोन तो ऑन रहता है, लेकिन बाकी फ़ोन्स को साइड में रख देते हैं। और फिर बीच में कभी दिन में आधा घंटा चेक किया कि कोई मैसेज इम्पोर्टेंट आया है, रिप्लाई किया, वो अलग बात है। लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारे दिन अगर बुद्धि ज्ञान के मनन मंथन सिमरन में बिज़ी नहीं है तो नेचुरल है कि पुरानी दुनिया के व्यर्थ विस्तार में ही बुद्धि एंगेज रहती है, और फिर ज्ञान की धारणा होना तो पॉसिबल नहीं। तो परहेज़ की सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी कानों का, आँखों का परहेज़ नहीं करेंगे तो देखो, बाबा ने आज कहा ना कि बाबा जब आते हैं तो बाबा सबसे ज़्यादा किस अंग से काम लेते हैं? मुख से, है ना। बाबा कहते हैं मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोलने आया हूँ। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है? कान। क्योंकि अगर हम सुनने वाले हैं, हम सुनकर भगवानुवाच जो है वो हम रोज़ सुनते हैं। अब वो जो श्रवण है, क्योंकि देखो जब हम स्मृति स्वरूप बनने की बात करते हैं तो 5 स्टेप होते हैं: श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन और स्मृति। तो पहले श्रवण है ना। तो श्रवण, अब श्रवण हम कानों से ज्ञान का तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर उस श्रवण के बाद हम और भी बहुत सारी बातों का श्रवण कर लेते हैं तो फिर ये जो ज्ञान का मनन चिंतन की बारी नहीं आती, फिर सिर्फ श्रवण में ही बुद्धि जा रही है, और जो बातें व्यर्थ विस्तार की दुनिया की बातें सुन रहे हैं उन्हीं से ही बुद्धि योग लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो कानों की परहेज़, आँखों की परहेज़, क्योंकि खाली दृश्य तो नहीं देखते ना, दृश्य के साथ शब्द भी हैं। तो अगर दृश्य भी देख रहे हैं, शब्दों की परहेज़ करेंगे तो दृश्य की भी परहेज़ होगी। तो ये ऑडियो विजुअल की जो दुनिया है इसमें हमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। और मैंने नीचे ये अनुभव किया है कि देखो, हम ब्राह्मण हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण है ना, हमारा पाठ है, हम ब्राह्मण हैं। तो हम ब्राह्मण हैं तो ज्ञान में हमारी बुद्धि चलती है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन तब जब बुद्धि फ्री होती है। अगर बुद्धि बिजी होती है तो फिर ज्ञान में नहीं चलती। ये मुरली सुनी लेकिन उस मुरली की पॉइंट्स हमारे बुद्धि में रिवाइज भी नहीं होती, क्योंकि बुद्धि को फ्री रखना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज, क्योंकि आजकल माया का सबसे बड़ा रूप यही है कि माया हमारे कानों को, बुद्धि को एंगेज करके रखती है ना। जाओ क्या करोगे करो सारे दिन तुम्हारे कानों को, बुद्धि को मैं एंगेज करके रखूँगी। तो ये बात है। अभी मैं उस दिन देख रही थी कि एक बहन ने मुझे कहा, है ना, सेंटर पर आती थी, कोर्स करती थी, क्लास करती थी, तो उसने मुझे कहा, दीदी आप हमेशा कहते हो फ़ोन से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं फ़ोन को छोड़ देती हूँ, है ना। तो फ़ोन को सेंटर पर रख के चली गई। तो मैंने कहा अब ऐसे तो परहेज़ नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, आपको थोड़ी हिम्मत चाहिए तो वैसे भी भले कर लो। तो फ़ोन छोड़कर सेंटर पे चली गई। फिर मैंने देखा बाहर अपनी सहेली के साथ घूम रही थी है ना। तो सारी शाम फ्रेंड को लेके घूमी और फिर फ्रेंड को लेकर आई, बोली कि परिचय देना है बाबा का, तो थोड़ा परिचय मिला। उसके बाद अपनी क्लास मिस की, फ्रेंड को छोड़ने चली गई, है ना। तो मैंने अपने मन में, मेरे संकल्प चल रहा था कि माया, अहो मम माया, बाबा कहता है ना, अहो मम माया, कि तुमने फ़ोन छुड़वाया तो आप फ्रेंड पकड़ा दी। अब वो फ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई है। 4 घंटे तो मैंने ही उसको देखा सेंटर के इधर उधर वॉक करते हुए, और वो फ्रेंड के साथ ही घूम रही थी। तो अब आप देखो कि ये क्या होता है कि जितना हम सोचते हैं कि हम बुद्धि को फ्री रखें, तो माया किसी न किसी चीज़ में उस बुद्धि को बिज़ी करवा देती है। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो पहला मुख्य चैप्टर है, इसकी भी धारणा नहीं होती। अपने को आत्मा समझ, शरीर से न्यारी अपने को आत्मा देखें। अगर आप देखो, सब कुछ शरीर का है ना। देह, स्वास्थ्य, धर्म, संबंध, रूप, रंग, जेंडर, सब कुछ शरीर का है। ऐसे आयु, है ना, कद काठी सब कुछ शरीर का है, और सारा चक्कर ही शरीर का है। लेकिन हम, जैसे बाबा ने हमें नियम बताया है कि जैसे हम खुद हैं वैसा ही दूसरे को देखते हैं। तो अब अपने आप को ही हम देह से न्यारी आत्मा देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। अब देखो, आत्म अभिमानी स्थिति में तो बहुत सुख है। आत्म अभिमानी स्थिति तो सुख स्वरूप, शांत स्वरूप स्थिति है। आत्मा का तो स्वधर्म शांति है, लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है, इसीलिए तो शांति का अनुभव नहीं है ना, इसीलिए इतनी अशांति। अब आप देखो, मुझे कई बार व्यक्ति कहता है मुझे धन का अभाव है, या मेरे शरीर में ये परेशानी है, या संबंध में ये दुख है। कई बार ऐसी बातें आती हैं, या सभी को दुख धाम है तो दुख की तो बातें हैं ही। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप सारे दिन अगर बुद्धि योग इस देह के साथ रखते हैं, देह के संबंध के साथ रखते हैं, या देह की प्राप्ति के साथ रखते हैं, तो आप दुखी होते हैं, लेकिन परिस्थिति तो वहीं की वहीं रहती है ऐसा थोड़ी है आपके ज़्यादा दुखी होने से कोई परिस्थिति बदल जाती है। अब देखो, एक बहन है, उसको शरीर में वो सफ़ेद दाग होते हैं ना, वो होने लगे। तो आप बहुत टेंशन लेती कि ये दाग कैसे हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, रोज़ सोचती रहती। अब वो इतने भी नहीं हैं, हल्के हैं, लेकिन इतना सोचती। तो मैंने उसको एक दिन पूछा कि ये ज़्यादा सोचने से घट जाते हैं क्या ज़्यादा सोचने से तो घट नहीं रहे ना, ज़्यादा सोचने से बढ़ ज़रूर रहे होंगे, लेकिन घट तो नहीं रहे। तो अपने आप को रोज़ इतना तंग क्यों करना है? क्योंकि आफ्टर ऑल आप देखो कि देह और देह की दुनिया आज कैसी है, आज परफेक्ट नहीं हो सकती। देह और देह की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ दुख की बातें होंगी, क्योंकि सब कुछ दुख धाम का है। और जितना हम अपना बुद्धि योग इस देह और देह की दुनिया से रखते हैं,
उतना हम परेशान होते हैं, उतना हम दुखी होते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सुख धाम बनाना है, सुख शांति की दुनिया के निमित्त हो तुम सुख शांति की दुनिया रच रहे हो। तो कैसे रचेंगे? जब हम खुद ही देह अभिमान में आकर सारे दिन दुखी अशांत रहेंगे तो सुख की दुनिया या सुख धाम की रचना कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि जब हम देह में फंसे होते हैं, देह के संबंध, देह की बातों में फंसे होते हैं, तो दूसरे को भी जब देखेंगे तो उसको भी आत्मिक दृष्टि से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जैसा हम खुद को देखते हैं, वी परसीव एज वी आर, है ना। तो जैसे हम हैं वैसा दूसरे को भी देखते हैं। अब बाबा तो हमें कहते हैं दृष्टि से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि। मैं कई बार इस बात पर विचार करती हूँ कि संकल्प से सृष्टि बनती है, दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो हमारे संकल्पों में, दृष्टि में कितनी कमज़ोरी है कि सृष्टि बन नहीं रही है ना। क्योंकि बाबा तो हमें कहते हैं जिसको जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगा। किसी को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो भी स्वमान में स्थित होता जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है ना। उसके एटिकेट्स, मैनर्स, बाहर के, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, पीता है ना, किस प्रकार की बातें करता है, कैसे कपड़े पहनता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, यही सब देखते रहते हैं। तो जब हम उनका यही सब देखते रहेंगे तो उनको शक्ति कैसे भरेगी? तो ये जो आत्मिक दृष्टि है उसको रखने के लिए तो पहले अपने आप को देह की प्राप्तियों, संबंधों और बाकी देह की जितनी भी प्रोफेशनल, सोशल, फिज़िकल आइडेंटिटी है उससे न्यारी मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का परिचय क्या है? मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, है ना। ईश्वरीय गुणों में बाप समान हूँ। यही मेरा परिचय है, यही मेरा स्वमान है। मेरे अंदर अगर प्राउड होने के लिए कोई चीज़ है, स्वमान में रहने की कोई बात है, तो ये है कि मेरा पिता इतना ऊंचा है और मैं इससे ऊंचे पिता की संतान हूँ। और जब हम इस प्रकार से स्वमान में रहते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, देह के हिसाब से कोई और बात है ना, मानो कोई हमारे अंदर चाल चलन में भी मुश्किल है या संस्कारों में भी दिक्कत है या कोई प्राप्तियां कम है, तो वो सारी चीज़ें बाबा की याद से ठीक होते होते हम बिल्कुल सतयुगी बन जाएंगे। ये हमें समझ में आया है। जब इतना अपने अंदर स्पष्टता आएगी तब तो दूसरे को भी देखेंगे ना कि ये भी आत्मा है, ईश्वरीय संतान है ना, एंड दैट इज़ इनफ, है ना, उतना बहुत है। और अगर ये आत्मा भी बाबा को याद करे तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो भी इनके अंदर कमी कमज़ोरी है, क्या बड़ी बात है। आप अगर देखें तो बाबा के हम जो सारे बच्चे बैठे हैं, जब हम बाबा के पास आए थे तो कितनी कमी कमज़ोरियों के साथ आए थे कि नहीं। लेकिन बाबा ने धीरे धीरे उस कमी कमज़ोरियाँ निकाली। जितना हमने पुरुषार्थ किया उतना हमारे अंदर परिवर्तन आया है। तो बाबा की याद के बल से, बाबा के साथ और शक्ति से क्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देह अभिमान में हैं तो हम दूसरी आत्मा को भी वो शक्ति, वो बल, वो हिम्मत भर नहीं पाते, वो प्रेरणा दे नहीं पाते, क्योंकि अपने अंदर ही आता है कि ये ऐसा है तो ये सुधरेगा नहीं, या इनका तो बहुत मुश्किल लगता है, या इनके तो जो कैरेक्टर है या जो योग्यताएं हैं वो बहुत कम है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हताश निराश होते हैं, अभिमान में आते हैं, इसीलिए उनका भी उद्धार नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं एक तो आत्मा समझ बाबा को याद करना, दूसरा आत्मा समझ दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना। ये हमें ज्ञान की पहली सब्जेक्ट, ज्ञान का पहला पाठ जो है वो धारणा में लाना है ना। और बाबा कहते एक एक ज्ञान रत्न अगर धारण हो जाए तो हम अनेक रत्नों के मालिक,
स्वर्ग में ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। और आपने किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है आत्मिक दृष्टि कितनी शक्ति भरती है किसी में, है ना? आत्मिक दृष्टि कितना उन्नति या, है ना, आत्मिक दृष्टि से कितनी दूसरी आत्मा को प्रेरणा मिलती है, शक्ति भरती है कि नहीं? किस किस ने अनुभव किया है कि जब आप आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो सामने वाली आत्मा का कल्याण हो जाता है। और आप ऐसी बहुत कहानियाँ सुनते हैं इतिहास में भी, जैसे आप देखो, मुझे नहीं पता वो किसकी कहानी है, लेकिन किसी साइंटिस्ट की कहानी है, एडिसन की या पता नहीं किसकी। तो कोई साइंटिस्ट थे, तो जब वो छोटे थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया था कि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में। और उनकी माँ जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, और माँ ने उनको घर में पढ़ाया, है ना, आइंस्टाइन की बात है। तो ये उन माँ ने खुद घर में उसको पढ़ाया और वो बड़े होकर इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। तो आप सोचो कि सारी दुनिया की जो दृष्टि थी, दैहिक दृष्टि, कि ये अच्छा मेमोराइज़ नहीं कर पाता, ठीक से उत्तर नहीं दे पाता, मैथ सॉल्व नहीं कर पाता, कुछ जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो समझते थे कि नहीं कर पाता, लेकिन माँ ने निश्चय रखा तो एक आत्मा की दृष्टि से कितना कल्याण हो जाता है ना? और आप देखो उसके विपरीत दैहिक दृष्टि कितना नुकसान करती है। कई बार किसी आत्मा को आप बार बार सिर्फ उसके शरीर की वजह से या किसी एक संस्कार को लेकर या किसी एक उसकी, है ना, लिमिटेशन को लेकर अगर बार बार वही अपनी दृष्टि में रखें, और जो दृष्टि में है वो वाणी में भी आता है, वो व्यवहार में भी दिखता है, तो जब बार बार उसको उसी जगह पे चोट पहुंचाते रहते हैं तो वो आत्मा घायल होते होते किसी काम की नहीं रहती, है ना? ऐसा होता है। आप घर परिवार में देखो, बच्चों के साथ ही देखा जाता है, क्योंकि जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो युगल, बच्चे और जो इमीडिएट फैमिली होती है, उन्हीं आत्माओं के साथ सबसे ज़्यादा संबंध संपर्क में आते हैं। तो वहाँ हम देख पाते हैं कि दृष्टि से कैसे हम किसी को सशक्त बनाते हैं और दृष्टि से ही हम किसी को कितना कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी बात आती है वो क्या है कि पहले अपनी दृष्टि स्व के प्रति कैसे है, क्योंकि अगर अभी भी देहाभिमान है अपने अंदर ये है कि मेरी वैल्यू या मेरी वर्थ इसलिए है क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि मैं आत्मा हूँ और मैं ईश्वरीय संतान हूँ, यही मेरा परिचय है, तो सामने वाले आत्मा को भी उसी देहाभिमान की दृष्टि से देखेंगे। और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, है ना? तो ये बाबा हमें कहते हैं कि एक तो बाबा को याद करने की सब्जेक्ट है, फिर ज्ञान की धारणा से वृत्ति दृष्टि बदल कर और श्रेष्ठ कर्म करने की भी सब्जेक्ट है, क्योंकि उन्हीं कर्मों से फिर सृष्टि बनती है। फिर बाबा हमें दूसरी बात आज ये भी समझाते हैं कि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, शांति धाम परम धाम है, सुख धाम 2 युगों तक रहता है, सतयुग त्रेता युग, और द्वापर युग से दुख धाम शुरू होता है, और कलयुग अंत आते आते ऐसा कोई भी नहीं जो दुखी ना हो, है ना? ऐसी कोई आत्मा नहीं जो दुखी नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर विचार करके देखो, क्या हमें ये ज्ञान धारण हुआ है कि आज हर एक आत्मा दुखी है? क्या हम हर एक के प्रति रहमदिल हैं, या हमें लगता है कि जैसे आज बाबा ने कहा कि दुनिया में कहते हैं स्त्रियां ज़्यादा दुखी हैं है ना? लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है एक बार एक भाई थे, उन्होंने कोर्स किया, तो और कोर्स करने के बाद मुझे बोले मैं आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ, कुछ फीडबैक देना है। तो कंपनी में बहुत बड़े अधिकारी थे, डीजी थे शायद किसी कंपनी के,
तो फ़ोन पे बात किए और मुझे कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो सबके लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। तो कहते नहीं, लेकिन महिलाएं ही तो गरीब दुखी होती हैं, उन्हीं को सहारा चाहिए होता है। तो बहुत अच्छा है आप लोगों का ज्ञान, महिलाओं का बहुत कल्याण होता है। तो मैंने उनको जितनी भी बार कहने की कोशिश की, वो बार बार यही कहते चले गए कि गरीब दुखी तो महिलाएं ही हैं और उन्हीं के लिए काम हो रहा है। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर पूरा कोर्स करने के बाद भी यही कह रहे हैं तो अभी और कितना समझाएं, है ना। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि आप मुरली सुनिएगा, आप ज्ञान में टच में रहिएगा। तो ये जो बात है कि बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य के अंदर इतना देहाभिमान है कि वो ये भी नहीं धारण कर पाता। बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ विकार है वहाँ दुख है। दुख का कनेक्शन जेंडर से नहीं है, दुख का कनेक्शन पैसे से नहीं है, दुख का कनेक्शन पद पोजीशन से नहीं है, दुख का कनेक्शन किससे? विकार से। तो जो विकारी है वो दुखी है ना। अब आप देखो, मैं एक कन्या है, तो उसके माता पिता बहुत धनवान हैं, माना पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका जो रंग है वो थोड़ा, है ना, शरीर का जो रंग है वो ऐसे गेहुआ है, डार्क कंप्लेक्शन है। तो वो सारे दिन इस बात को लेकर दुखी रहती है कि मैं काली हूँ, गोरी हो जाऊँ, और इतने वो पैसे खर्च करती है उसमें, लेकिन गोरी तो नहीं हो जाएगी ना। तो फिर वो जो बात है, मुझे ही देखते देखते कम से कम आज 4 वर्ष हो गए कि 4 वर्ष से उसका दुख बढ़ता ही चला जा रहा है। और जब भी कोई उसको देखे तो फट से उसका पहला संकल्प क्या चलता है? ये देख रहा है कि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है ये देख रहा है कि मैं ऐसी नहीं दिखती जैसे मेरी माँ दिखती है, जैसे मेरी बहन दिखती है। तो ये सारे दिन उसके संकल्प चलते हैं। अब आप सोचो, पढ़ने में इतनी होशियार है, बहुत अच्छी डिग्री होल्डर है, नौकरी भी करती है, माता पिता के पास भी अकिचार धन है, टैलेंट भी है, लेकिन दुख का कोई पारावार नहीं है क्यों? जहाँ देहाभिमान है वहाँ दुख कैसे कम होगा? देहाभिमान है तो काले गोरे में ही फंस जाएंगे और दुखी होते रहेंगे, है ना। नाटे ऊंचे में ही फंस जाएंगे, मोटे पतले में फंस जाएंगे, है ना। किसी भी चीज़ में फंस कर दुखी होते रहेंगे, दुख का कोई पारावार नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जहाँ विकार है वहाँ दुख है। कोई स्त्रियों की या भाइयों की या वैसी बात नहीं है, जिसके अंदर जिस प्रकार का देहाभिमान है। अब देखो, कामी है, कामी तो सारे दिन जलता रहता है ना। कामी तो बहुत बॉडी कॉन्शियस होता है, कामी को तो सारे दिन यही चाहिए कि हर कोई मुझे देखे, मुझे निहारे, है ना, मेरी सुंदरता को अप्रिशिएट करता रहे। तो फिर उसको सारे दिन ही वो दुख की लहर चढ़ती रहती है। क्रोधी को, है ना, मुंह बंद है, कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर संकल्प चल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ रखनी थी वहाँ रख दिया, कुछ भी आता नहीं है, अक्ल नहीं है, तो अंदर अंदर उसका संकल्प चल रहा है। इतना क्रोध है उसको कि छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध उसका उफान खाता रहता है। तो लोभ वाला सारे दिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इतना दुख है उसको। भले ही बाहर जाएगा, किसी से बात करेगा, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को प्रेजेंट करेगा, लेकिन लोभी को सदा रहता है मैं कंगाल हूँ, मैं दुखी हूँ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो दुनिया है इसमें दुख का कोई पारावार नहीं। जहाँ देहाभिमान है, जहाँ विकार है, वहाँ दुख है ही है। डर भय का संस्कार होगा, कितना सारे दिन दुख देता है ना। भय का संस्कार सारे दिन, यहाँ से मुझे हमला हो जाएगा, वो तंग कर देगा, वो ऐसा कर देगा, सारे दिन यही चलता रहता है। ये छीन जाएगा, वो लूट जाएगा, ये बातें चलती रहती हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं। और फिर आप देखो, आज दुनिया में चाहे कोई कितना भी धनवान हो, रूपवान हो, पद वाला हो, या पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी हो, हर एक कोई भी ऐसा नहीं जो डिजीज़ से बचा हुआ हो।
ऐसा नहीं है कि आप किसी पद पर हैं या धनवान हैं या पुरुष हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, है ना, या लड़ाई झगड़े होते हैं, वॉर्स होती हैं, तो कोई बचता है क्या? कोविड आया, कोई बचा क्या? तो बाबा कहते हैं हर एक दुखी है, लेकिन इस दुखधाम की सत्यता को भी हमें बुद्धि में धारण करना होता है। क्योंकि कई बार हम ब्राह्मण बच्चे भी सोचते हैं कि हाँ ये तो दुखी है, लेकिन इसका तो लग नहीं रहा कि इसको क्या दुख है, इसको तो दुखी होना नहीं चाहिए। तो अपने आप ही वो जो रहम की दृष्टि है वो विड्रॉ कर देते हैं। मैं आपको इसमें कुछ एक बातें बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि दादी जानकी जी और मदर टेरेसा का मिलना हुआ, तो बहुत मीठी बातें भी एक्सचेंज हुई। उसके बाद दादी जी को शायद वो बात आई कि आपकी सेवा और हमारी सेवा का अंतर क्या। तो दादी ने उनको बताया कि आप ऐसा समझते हैं कि सिर्फ गरीब दुखी होते हैं, तो आप गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन बाबा हमें बताते हैं सभी दुखी हैं तो हम सबकी सेवा करते हैं, है ना। तो कई बार देखो ये दुनिया में बहुत होता है कि जो गरीब है वो दुखी है, जो पैसे वाला है उसको कोई दुख नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो देह अभिमान तो होता ही है, तो अंदर मेरे भी था कि धनवान दुखी नहीं होते, गरीब दुखी होते हैं तो मुझे याद है मेरा 4था या 5वां कोर्स होगा और मेरे पास एक भाई सेंटर पर आकर बैठे जो इस लोकेलिटी में बहुत धनवान माने जाते और उनके पास वैसे स्थूल रूप से कोई कमी नहीं। तो जब वो आके बैठे तो मेरे को पहला संकल्प आया कि अब इनको क्या चाहिए, ये क्यों आए तो क्योंकि इतनी है ना बुद्धि नहीं होती उस समय, तो फिर ऐसे संकल्प चला। फिर वो भाई बातें करने लगे, फिर मुझे लगा हाँ शायद ऐसे बातें करने आए हैं, तो मैंने भी थोड़ी बातें कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद ना 15-20 मिनट, आधा घंटा हुआ होगा, वो रोने लगे। तो जब वो रोने लगे तो मुझे आया कि ये रो क्यों रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आपको क्या परेशानी है, आप रो क्यों रहे हैं। तो रोते रोते वो मुझे बोले कि दीदी मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे सारे दिन डर लगता रहता है और मैं किसी को ये बता भी नहीं सकता। मैंने बहुत मेडिसिन्स भी खाने की कोशिश की है पर कुछ दिन असर होता है, ज़्यादा असर नहीं होता। तो मुझे कुछ भी करके ना थोड़ा चैन और शांति चाहिए। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई क्योंकि मेरा एक पूरा बिलीफ सिस्टम जो था वो ऐसे है ना शैटर हुआ। तो मैंने फिर थोड़ी देर उसको शांत बैठकर अपने आप को फिर आत्मिक स्थिति में रखकर फिर उनको कहा कि ठीक है, हम आपको बाबा का ज्ञान जो है वो सुनाएंगे और शांति का सागर आपको ज़रूर शांति देंगे। तो आप सोचो कि हम कई बार सोचते हैं कि ये जो आत्मा है इनके पास तो स्थूल रूप से सब कुछ है, तो ये कहाँ दुखी रहते होंगे। लेकिन वास्तव में दुख जो है वो तो विकारों के कारण है। और अगर भय है या आत्मा के अंदर अटैचमेंट है या आत्मा के अंदर चाहे उसने बिजनेस किया है, पैसा इकट्ठा किया, उसी के प्रति अटैचमेंट है, तो सारे दिन वो जो भय है अटैचमेंट से तो फियर आता है और वो फियर उसको दुखी करता रहता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें इस बात को समझना है कि हर एक आत्मा दुखी है और जब हमारे अंदर वो धारणा होगी ना तब हम किसी को वो बात समझा सकेंगे, किसी को रियलाइज़ करा सकेंगे कि भले ही वैसे दुनिया के हिसाब से आप कहेंगे कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख का अनुभव तो होता है ना। और जब वो रियलाइज़ करें और फिर वो भी अपनी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए निर्विकारी बनने के लिए पुरुषार्थ करें, क्योंकि निर्विकारी बनना कोई मासी का घर तो है नहीं। निर्विकारी बनने के लिए तो आत्मिक दृष्टि, बाबा की याद, पवित्रता की सब्जेक्ट, सेवा, सब पर अटेंशन देना पड़े, मुरली रोज़ सुननी पड़े। तो बाबा कहते हैं जब हर एक को हमारे अंदर धारणा हो कि विकार है तो दुख है ही,
और उस आधार से किसी को समझाएं तो उसको भी रियलाइज़ हो कि भले ही स्थूल रूप से मुझे रियलाइज़ नहीं होता लेकिन दुख है, और उस दुख का निवारण करने के लिए जब वो भी निर्विकारी बनने में सहयोग दें तब तो हम इस दुनिया को सुखधाम बनाएंगे। वरना हम सोचते रहे नहीं बस ये 2-4 जो दुखी दिख रहे हैं वही हैं। अब आप देखो, मनुष्य सोचता है कि जो रो रहा है वो तो दुखी है, जो चिल्ला रहा है वो दुखी नहीं है। लेकिन अगर दुखी नहीं होता तो चिल्लाता क्यों? है ना? तो दुखी है तभी तो वो भी चिल्ला रहा है। एक वैसे आंसू बहाकर चिल्ला रहा है, दूसरा क्रोध के रूप से चिल्ला रहा है, लेकिन अंदर कितनी अशांति है कि वाणी ऐसी कर्कश निकलती है और इस प्रकार से वो चिल्लाते हैं। तो देहाभिमान तो बहुत है। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों को हमें समझना है, क्योंकि आप देखो दुनिया में हर एक आत्मा देहाभिमान में है। मैंने बड़े बड़े साधु गुरुओं को बोलते सुना है कि गरीबों का दुख बड़ा दुख होता है ना। मैंने बहुत सारे साधु गुरुओं को ये बात कहते सुने। मैंने एक बार एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड को कहते सुना कि अमीर महिलाओं के तो चोंचले होते हैं, गरीब महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो आप सोचो कि चाहे सरकारी ओहदे पर कोई हो, चाहे कोई साधु गुरु संत हो, लेकिन हर एक के अंदर ये देहाभिमान है कि फला व्यक्ति दुखी है और दूसरा दुखी नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही हम ये सर्टिफिकेट किसी को दे दें कि आप तो दुखी ही नहीं हैं, तो उसका कल्याण करने के लिए कौन जाएगा? तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हर आत्मा जब निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करे, बाबा को याद करे, तब तो सुखधाम आए ना। तो उसके लिए हमें पहले ही ज्ञान की धारणा होनी चाहिए कि भले ही कोई रियलाइज़ कर रहा या नहीं, लेकिन उनको विकारों की और दुख की रियलाइजेशन कर सुख का मार्ग बताना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।